नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एक्चुअली रिएक्शन मैकेनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रॉडली कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं और पर्टिकुलर रिएक्शन के मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है ब्रॉडली 7 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सेकेंड है एडिशन रिएक्शंस, थर्ड है एलिमिनेशन रिएक्शंस, फोर्थ है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, फिफ्थ कंडेंसेशन रिएक्शंस, सिक्स्थ आइसोमराइजेशन रिएक्शंस एंड सेवंथ इज पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को हम डिटेल में स्टडी करते हैं एमएससी में, ठीक है। और जब हम आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं, यानी जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करते हैं, +2 लेवल की हम बात करते हैं, तब हम सिर्फ 4 टाइप्स की ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करते हैं जनरली। वो है सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। लेकिन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हम जो है 7 टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। तो कौन कौन सी रिएक्शंस जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। तो देखो, कोई भी सबस्ट्रेट है अगर मेरे पास जिसमें सिग्मा बॉन्ड है और उसकी यानी कि AB मेरे पास मॉलिक्यूल है, मैं उसकी रिएक्शन C से कराता हूँ और AC की फॉर्मेशन होती है और B सिस्टम से बाहर निकल जाता है। यानी कि इसमें क्या हुआ है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक हुई है और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो जिस भी सबस्ट्रेट में रिएक्शन के बाद आपको लगे कि वहाँ सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और नई सिग्मा बॉन्ड बन रही है, यानी कि वहाँ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गए। और डिपेंडिंग अपॉन द अटैकिंग स्पीशीज, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अटैकिंग स्पीशीज हमारे पास क्या हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या फिर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन अटैकिंग स्पीशीज वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। और नेक्स्ट की हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस की। एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, बेसिकली अगर मेरे पास AB कोई रिएक्टेंट है और इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं CD से, तो मेरे पास फॉर्मेशन होती है AB और CD जो है कंप्लीटली AB के साथ अटैच हो जाता है। CD कंप्लीटली AB के साथ अटैच हो जाता है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस। सो बेसिकली जिस भी सबस्ट्रेट में हमारे पास कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्डेड है किसी एटम के साथ, उन तरह के सबस्ट्रेट में हम सोचते हैं एडिशन रिएक्शंस के बारे में। सो डिपेंडिंग अपॉन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैकिंग स्पीशीज वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस। कौन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। थर्ड आते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शंस पे। सो एलिमिनेशन रिएक्शंस में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मेरे पास रिएक्टेंट है ये AB CD और रिएक्शन हुई, मेरे पास आ गया AB और CD जो है सिस्टम से बाहर निकल गया, यानी कि 2 एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं एलिमिनेट हो जाते हैं सबस्ट्रेट से और हमारे पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है एलिमिनेट हुए हैं रिएक्टेंट से। तो इस तरह की रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये जो है पर्टिकुलर हम एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो है हम बीटा एलिमिनेशन की बात करते हैं। बीटा एलिमिनेशन की बात करते हैं। जैसे बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है कि एडजेसेंट एटम्स से जो एटम्स है वो जो है यहाँ पे एलिमिनेट हुए हैं, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर एक ही एटम पे हो, जैसे ये CD अगर एक ही एटम पे हो और CD की जो है एलिमिनेशन हो, उस केस में हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। और ऐसे ही एलिमिनेटिंग एटम जो है अगर वो अल्फा गामा पोजीशंस पे हो, तब हम उसे बोलते हैं गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। सो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो 3 तरह की होती हैं, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड गामा एलिमिनेशन रिएक्शंस। और +2 लेवल पे हम बीटा एलिमिनेशन की बात करते हैं। और जो मैकेनिज्म्स जनरली हम 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स की एलिमिनेशन रिएक्शंस में बात करते हैं, वो है E1, E2 एंड E1CB मैकेनिज्म्स। तो ये सब आपको पता होना चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। देन हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअली जो कार्बन स्केलेटन है उसमें जो है एक एटम एक पर्टिकुलर एटम से माइग्रेट होकर दूसरे एटम पे चला जाता है, यानी कि एक एटम माइग्रेट होता है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो है एक पर्टिकुलर एटम से माइग्रेट होकर दूसरे एटम पर चले जाते हैं। उस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। और इनमें जो है पर्टिकुलर हम 3 देखते हैं कि कार्बोकैटायन के केस में रीअरेंजमेंट,
कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल के केस में रीअरेंजमेंट की हम बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम जो +2 लेवल पे या BSc लेवल पे हम इसकी बात करते हैं, कार्बोकैटायन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम किसकी शिफ्टिंग की बात करते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल, फिनाइल या बॉन्ड शिफ्टिंग की बात करते हैं, जिससे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन जो है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है। तो कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी कार्बोनाइन की रीअरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं और फ्री रेडिकल की बात करते हैं हम मेनली। अगर आप MSc में केमिस्ट्री लेते हो तब हम फोटोकेमिस्ट्री में कंप्लीट जो है हम पढ़ते हैं डिफरेंट रीअरेंजमेंट ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो पूरी फोटोकेमिस्ट्री जो है फ्री रेडिकल की रीअरेंजमेंट से भरी पड़ी है। तो ये वाले केस की हम बात करते हैं। अब देखो ये 4 मैंने बेसिक आपको बता दिए जिसे हम +2 लेवल में पढ़ते हैं। अब कौन कौन किस किस तरह के सबस्ट्रेट जो हैं इन तरह की कैटेगरी में आते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 तरह की है, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल। तो कौन से सबस्ट्रेट हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए? तो मेनली जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है 6 तरह की होती है। इसमें कौन कौन सी आती हैं? इसमें आती है SN1, SN2 और SNI, SNTH, SNAR, और SN वाया बेंजाइन मैकेनिज्म। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है मेनली 6 तरह की होती है, SN1, SN2, SNI, SNTH, SNAR, SN वाया बेंजाइन मैकेनिज्म। तो देखो SN1, SN2 में हम किस तरह के सबस्ट्रेट लेते हैं? अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, ईथर्स की बात करते हैं। तो SN1, SN2 की सबस्ट्रेट होगी। SNI में हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। SNTH में हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस के बारे में, यानी कि एस्टर है, एसिड हैलाइड है या एनहाइड्राइड है। SNAR में हम बात करते हैं कि अराइल हैलाइड की रिएक्शन, जिसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। SN वाया बेंजाइन मैकेनिज्म, यानी कि अराइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम सोडामाइड से करते हैं और बेंजाइन की फॉर्मेशन करते हैं तो उस तरह की रिएक्शंस आती हैं SN वाया बेंजाइन मैकेनिज्म में, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया बेंजाइन मैकेनिज्म। तो ये इसके सबस्ट्रेट हो गए। जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यानी कि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। टिपिकल रिएक्शंस जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एल्केन्स या जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। फिर आते हैं हम एडिशन रिएक्शन पे। एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि सबस्ट्रेट में मल्टीपल बॉन्ड होना ज़रूरी है। तो देखो जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में तो ये आते हैं हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के चैप्टर आते हैं हमारे पास इसमें। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करते हैं तो एल्केन्स और एल्काइंस की हम बात करते हैं, उसकी रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन में यहाँ पे भी सेम होता है कि हम एल्कीन की बात करते हैं, एल्काइन की बात करते हैं, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रूल की हम बात करते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अटैक, और अगर मैं पेरोक्साइड का केस लेता हूँ तो जो है एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट मेरे पास मिलता है। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में हम एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में फिर है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन कौन से चैप्टर हैं? देखो एलिमिनेशन रिएक्शन और SN1 SN2 ये जो है काउंटर पार्ट हैं इसके। सो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन में भी वही सबस्ट्रेट होंगे। मेनली हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल के केस में, जिसमें एल्कीन की फॉर्मेशन करते हैं। चाहे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम एल्कीन की फॉर्मेशन करते हैं या अल्काइल हैलाइड से हम HX निकाल देते हैं, यानी कि जैसे HCl है, इथाइल क्लोराइड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर HCl निकाल दो तो हमारे पास इथेन की फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन में आता है। और डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ एलिमिनेटिंग एटम हमारे पास ये 3 तरह के अल्फा, बीटा और गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। रीअरेंजमेंट में मैंने आपको बताया हम मेनली कार्बोकैटायन के बारे में बात करते हैं, फ्री रेडिकल के बारे में बात करते हैं। और फिर आते हैं हम 5th पे, यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शंस पे। देखो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि टू और मोर मॉलिक्यूल जो है कंबाइन करते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी सेम रिएक्टेंट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट रिएक्टेंट के भी हो सकते हैं, जिसमें विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, HCl, अल्कोहल, इनकी जो है एलिमिनेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती सिंपल मॉलिक्यूल्स की।
और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये देते हैं, उस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है, जिसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, और फर्दर अगर आप मिनरल एसिड से उसकी ट्रीटमेंट कर दो तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन होती है, तो वो कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली एक आइसोमर जो है दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और जो मेन स्केलेटन है कार्बन का वो सेम रहेगा। जैसे हम कन्वर्जन करते हैं सिस टू ट्रांस आइसोमर और ट्रांस टू सिस आइसोमर की बात करते हैं, उस केस में जैसे सिस ब्यूट टू इन से ट्रांस ब्यूट टू इन में कन्वर्ट होना, तो ये कन्वर्जन आइसोमराइजेशन रिएक्शन में आएगा। फिर हम बात करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है जिसमें ना कोई आयनिक इंटरमीडिएट बनता है यानी कि कार्बोकेटाइन कार्बन है, ना ही फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, और ये रिएक्शन जो है एक सिंगल स्टेप में होती है, सिमिल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग होती हैं, और इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है हमारे पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है। इन्हें किसी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती और पर्टिकुलरली या हीट और लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती हैं। इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में भी हम मेनली बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक और साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के बारे में, जहाँ डिल सेल्डर तक हम लिमिट रखते हैं उसको, क्योंकि हम कंप्लीट जो है इसे डिटेल में पढ़ते हैं एमएससी लेवल पे। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था इसका कंप्लीट ओवरव्यू, किस किस तरह के चैप्टर जो है कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अब मैं वन बाय वन आपको एग्जांपल्स देता हूँ इन तरह के रिएक्शंस के। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल से सबसे पहले शुरू करते हैं हम। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था, कैसे डिफाइन करेंगे इसको। अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट और से डिस्प्लेसमेंट और से substitution of an atom or group of atom in an organic molecule by another atom or group of atom without any change in the remaining organic molecule is called substitution reaction. So और ये जो है डिपेंडिंग अपॉन अटैकिंग स्पीशीज, ये तीन तरह की हैं। Those substitution reactions which are brought about by nucleophile are called nucleophilic substitution reaction, which are brought about by electrophile are called electrophilic substitution reactions, and those substitution reactions which are brought about by free radicals are called free radical substitution reactions. तो सबसे पहले एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जैसा कि मैंने बताया था उसमें सबस्ट्रेट आपको बताए थे, तो इसमें एक एग्जांपल लिया कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमने इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल से की है। तो इसमें जो है ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो हेलोजन है यानी कि हेलोजन में हम क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, वो सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। सो पर्टिकुलर एल्कोहल की हमारे पास फॉर्मेशन होगी। तो ये एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इलेक्ट्रोफिलिक में मैंने बताया था आपको कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो रिएक्शंस है यूजुअली टिपिकल रिएक्शंस वो होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हम नाइट्रोजन का एग्जांपल ले तो वो इसका होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, जिसमें अगर बेंजीन जो है ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन यानी नाइट्रेशन का एग्जांपल लिया है, नाइट्रोनियम आयन पे इसके इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, स्पीशीज की फॉर्मेशन हुई, फर्दर जो है H पॉजिटिव सिस्टम से निकल जाता है, हमारे पास नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये नाइट्रेशन का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। फ्री रेडिकल में ये एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे मीथेन की जब हम क्लोरीनेशन करते हैं और मिथाइल क्लोराइड बनाते हैं तो वो एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में यानी कि 3 स्टेप होते हैं फ्री रेडिकल के, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फ्री रेडिकल की जनरेशन होती है। सो सबसे पहले क्या होती है, इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में होमोलिटिक फ्यूजन होती है और क्लोरीन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या था, होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन होता है बेसिकली, जो कि हीट और लाइट की प्रेजेंस में हो सकता है, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, ठीक है। होमोलिटिक फ्यूजन होता है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन। प्रोपेगेशन स्टेप में ये जो मिथाइल मॉलिक्यूल है इसका ये जो H है ये HCl बनाता है और पर्टिकुलर हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। फिर जो है CH3 फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके मिथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है और Cl फ्री रेडिकल बनता है। फिर टर्मिनेशन स्टेप में जितने भी फ्री रेडिकल्स हमारे पास होते हैं वो कंबाइन करते हैं और पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे Cl फ्री रेडिकल जो है क्लोरीन गैस बनाएगा और CH3 फ्री रेडिकल जो हमारे पास इथेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे। सो ये एग्जांपल हो गया हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। ऐसे ही एडिशन रिएक्शंस में
जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। यानी कि कार्बन जो है किसी एटम के साथ अगर मल्टीपल बॉन्डेड है तो उस केस में हम एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, क्योंकि ये अटैकिंग स्पीशीज के बेसिस पे 3 टाइप का है, एडिशन रिएक्शंस विच आर ब्रोट अबाउट बाय न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Those addition reactions which are brought about by electrophile are called electrophilic addition reactions, and those addition reactions which are brought about by free radicals are called free radical addition reactions. So nucleophilic addition reaction में तो ये देखो हमने बताया था कि इसके सबस्ट्रेट होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन, तो यहाँ कीटोन ले लिया एक और इसकी जो है हमने HCN के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ बेस। सो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है ये। इसमें क्या होता है कि ये जो बेस है ये H एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की जनरेशन होती है CN नेगेटिव की, ठीक है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो जो है पर्टिकुलर स्पीशीज कार्बन पे अटैक करती है और फाइनली जो है हमारे पास वर्कअप के बाद साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो है एग्जाम्पल हुआ हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था एल्कीन्स और एल्काइंस के केस में हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करते हैं। तो इसमें देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है हमारे पास HBr, इसमें जो है हमारे पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है। ये कैसे हुआ, पहले जो है ये इलेक्ट्रॉन H पे अटैक करेंगे, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो Br यहाँ अटैक करेगा, यानी Br नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और इसकी हमारे पास फॉर्मेशन होगी। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में मैंने बताया था, जहाँ भी एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा वहाँ पे जो है हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे इसी केस में अगर हम पेरोक्साइड ऐड करते हैं तो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट हमारे पास आता है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये होगा हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस का। इसमें देखो हमने सेम लिया एल्कीन HBr के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ROOR, ये पेरोक्साइड ले लिया है हमारे पास, लिंकेज है, और उसके बाद पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है हमारे पास N प्रोपाइल ब्रोमाइड आया। अब इसकी फॉर्मेशन होती क्या है, क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन है 3 स्टेप है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या होगी, इनिशिएशन होगी, यानी जनरेशन होगी हमारे पास फ्री रेडिकल की। तो यहाँ देखो पेरोक्साइड में क्या होता है हमारे पास, होमोलिटिक फ्यूजन होता है, हीट की प्रेजेंस में लगा लो या लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे हमारे पास ये होगी फॉर्मेशन फ्री रेडिकल की। ये फ्री रेडिकल जो हमारे पास बना है ये रिएक्ट करता है फिर HBr के साथ, जो हमारे पास रिएजेंट है, राइट, इसके साथ अटैक करके अल्कोहल की फॉर्मेशन और Br फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। फिर ये Br फ्री रेडिकल जो है प्रोपेगेशन स्टेप में रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ, ठीक है, और पर्टिकुलर हमारे पास फ्री रेडिकल जो है बनाता है। अब कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा कि आप Br फ्री रेडिकल यहाँ भी अटैक कर सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन अगर यहाँ अटैक करता है तो उस केस में हमारे पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो इसलिए यहाँ सेकेंडरी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। फिर जो है पर्टिकुलर ये रिएक्ट करता है HBr के साथ, हमारे पास N प्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाता है और जो है Br फ्री रेडिकल सिस्टम से बाहर निकल जाता है। टर्मिनेशन स्टेप में जितने फ्री रेडिकल बने वो कंबाइन करते हैं और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस का। तो अब बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ 2 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। अब वो एलिमिनेशन जो है सेम एटम से होती है, एडजेसेंट एटम से होती है, उस पे बेसिस पे हमारे पास है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड गामा एलिमिनेशन रिएक्शंस। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि सेम एटम से 2 एटम्स जो हैं वो जाते हैं, वो एलिमिनेट होते हैं सेम एटम से, ठीक है। जैसे हम जो है रीमर टीमन रिएक्शन लेते हैं तो उसमें जो डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बनता है उसकी फॉर्मेशन, इसका बेस्ट एग्जांपल है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का। इसमें क्या होता है कि देखो ये जो बेस है इस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं और Cl नेगेटिव सिस्टम से बाहर निकलता है और डाइक्लोरोकार्बिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वाटर निकल जाता है, Cl नेगेटिव निकल जाता है। अब देखो ये जो H की एलिमिनेशन है और Cl नेगेटिव की एलिमिनेशन है ये सेम एटम से हुई है, तो इसलिए इसे बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ऐसे ही कार्बाइलामिन जो रिएक्शन है उस केस में भी ऐसे ही अल्फा एलिमिनेशन होती है। बीटा एलिमिनेशन में देखो क्या होता है कि ये जो एटम्स जो एलिमिनेट होते हैं वो एडजेसेंट एटम से होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं एसिड कैटालाइज जो हम डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल्स की, तो जैसे इथेनॉल का यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो इथेनॉल को मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन की थी, इनकी फॉर्मेशन हुई और वाटर निकल गया। इसमें जो है ये OH पहले प्रोटोनेट होता है एसिड की वजह से,
OH2 पॉजिटिव बनाता है। फिर जो है क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन H के यहाँ शिफ्ट होते हैं और वाटर जो है सिस्टम से बाहर निकल जाता है, इथीन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखो H का रिमूवल इस एटम से हुआ है और एडजेसेंट एटम से OH का रिमूवल हुआ है, तो इस तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं बेस कैटलाइज्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। इसमें क्या होता है कि देखो एल्काइल हैलाइड्स को जब हम KOH एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो ये KOH जो है इस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं और Br यानी कि KBr सिस्टम से बाहर निकल जाता है, वाटर की रिमूवल होती है कि OH नेगेटिव ने H को लिया, वाटर की रिमूवल और इथिन की फॉर्मेशन हो गया हमारे पास। तो ये भी जो है बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है क्योंकि H रिमूव हुआ इस कार्बन से और एडजेसेंट कार्बन से Br रिमूव हुआ, तो इसलिए ये भी होगा बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल। गामा एलिमिनेशन में यानी कि अल्फा गामा पोजीशन पे जो है एलिमिनेटिंग एटम है हमारे पास, जैसे ये इसका एक एग्जांपल है। इसमें देखो Br के साथ जस्ट CH2 अटैच, ये है अल्फा कार्बन, यह है बीटा, यह है गामा, ठीक है। अल्फा गामा पोजीशन पे एलिमिनेटिंग एटम है हमारे पास। इस रिएक्टेंट की अगर हम रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करें तो गामा एलिमिनेशन होती है। अब गामा एलिमिनेशन में होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अटैक करते हैं और Br नेगेटिव सिस्टम से बाहर, यानी कि ये जो Br2 है ये ZnBr2 की फॉर्म में निकल जाते हैं सिस्टम से, ZnBr2, ठीक है, ये ZnBr2 की फॉर्म में सिस्टम से निकल जाता है और फिर जो है पर्टिकुलर हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्री एंड रिएक्शन, जो कि एक एग्जाम्पल है गामा एलिमिनेशन रिएक्शन का। फिर आते हैं हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन पे, फोर्थ रिएक्शन है जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो एटम है वो माइग्रेट होगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो है माइग्रेट होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया था कार्बोकेटायन के केस में हो सकती है, कार्बन आयन के केस में या फ्री रेडिकल के केस में हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन सोचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोकेटायन, मतलब मेजरली हम कार्बोकेटायन से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो वो होता है। अगर हम इस केस में देखो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स है और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, अगर इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करें तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी, OH2 यानी वाटर सिस्टम से निकलेगा, CH पॉजिटिव बनेगा, CH पॉजिटिव यहाँ बन गया, ठीक है। यहाँ देखो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। तो मैंने बोला था कि कार्बोकेटायन जब भी हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल या बॉन्ड शिफ्टिंग से लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है वहां बनाना है। तो यहाँ देखो इस हाइड्राइड शिफ्ट से ये हाइड्राइड 1-2 माइग्रेशन ऑफ दिस हाइड्राइड आयन हो जाए, हाइड्राइड 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट की हम बात करें तो हमारे पास स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है, जो कि मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो इसकी फॉर्मेशन होगी, फिर क्या होगा हमारे पास सेट्स रूल से हमारे पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन जाएगा। यहीं बनाता हूँ, ये देखो 3 डिग्री बना था टर्शियरी, तो इसमें जो है यहाँ से H निकलता है और यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो रीअरेंजमेंट मैंने दिखाया था सेकेंडरी टू टर्शियरी आपके पास, वो एग्जाम्पल हो गया रीअरेंजमेंट रिएक्शन का, ठीक है। आप इसको जो है इसमें एग्जाम्पल की तरह दे सकते हो। ऐसे ही जरूरी नहीं यहाँ जैसे हाइड्राइड का दिखाया ऐसे मिथाइल शिफ्ट हो सकता है। जैसे यहाँ अगर आप H की जगह CH3 ले लो और इस CH3 की जगह H ले लो, उस केस में आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा और यहाँ से CH3 यानी कि मिथाइल की जो आप 1-2 माइग्रेशन करो और आपके पास टर्शियरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। ऐसे ही फिनाइल की शिफ्टिंग या बॉन्ड की शिफ्टिंग से हमेशा हमें लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन के बारे में सोचना है। अब देखो नेक्स्ट इसी में एग्जाम्पल है रीअरेंजमेंट रिएक्शन में होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है 1 डिग्री अमाइड का, 1 डिग्री प्राइमरी अमाइड का कन्वर्जन होता है प्राइमरी अमीन में, ठीक है। कैसे होता है, हम क्या करते हैं अमाइड में ब्रोमीन और KOH के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, KOH H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, NHBr बनाता है क्योंकि NH नेगेटिव जो है Br2 पे अटैक करता है, ये स्पीशीज बनी। फिर OH नेगेटिव इस H को लेता है, यहाँ पे हमारे पास ये स्पीशीज बनती है, फिर सिस्टम से जो है Br नेगेटिव निकल जाता है और पर्टिकुलरली हमारे पास नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, इस नाइट्रीन में क्या होता है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होते हैं और ये जो है अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस नाइट्रोजन, यानी कि अल्काइल माइग्रेशन की हम बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोल रहा था रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आपके पास कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम की जो है माइग्रेशन होती है एक पर्टिकुलर एटम टू अनदर एटम,
ठीक है। इसमें जो है अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस नाइट्रोजन। तो किस स्पीशीज की फॉर्मेशन होते हैं हमारे पास? अल्काइल आइसोसाइनेट की। अगर आर जो है कोई अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल आइसोसाइनेट, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस से हम जो है प्राइमरी अमीन बनाते हैं और K2CO3 की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे जो है हमारे पास प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन होती है, और ये रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल हो गया इसमें। तो होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हो गया रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में। फिफ्थ पे आता है विच इज कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में जैसे मैंने बताया था, 2 और मोर मॉलिक्यूल जो है, 2 और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम रिएक्टेंट और डिफरेंट रिएक्टेंट जो है कंडेंस होते हैं विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। सच है, सिंपल मॉलिक्यूल में क्या वाटर हो सकता है, HCl हो सकता है, उनकी रिमूवल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। उस तरह की रिएक्शंस को हम लिखते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस में। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि when an aldehyde or ketone having alpha hydrogen atom is treated with a base, first form beta hydroxy aldehyde or ketone, then later on with the treatment of mineral acid it loses water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde or ketone, ठीक है। इसमें देखो मैंने यहाँ पे एक एल्डिहाइड ले लिया, बेसिकली ये एसिटाल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोजन द बेस की प्रेजेंस में, डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में ये जो है H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये जो है इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, पर्टिकुलर कार्बन आयन बन गया हमारे पास। ये कार्बन आयन इसी रिएक्टेंट पे अटैक करता है। कैसे? ये जो है इस पे अटैक करता है, इस स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है। फिर जो है ये जो है वाटर, यहाँ से वाटर रिलीज हुआ था, OH नेगेटिव एंड H वाटर आया था, तो वहाँ से जो है ये H लेता है, OH नेगेटिव सिस्टम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो बेस कैटेलाइज है ना, तो OH नेगेटिव यहाँ से इंसर्ट हुआ था, OH नेगेटिव ही सिस्टम से निकल गया, बेस कैटेलाइज होगी, तो यहाँ पे जो है हमारे पास एल्डोल बनता है पर्टिकुलर। और फिर जो है अगर हम इस एल्डोल को ट्रीट करते हैं किसी मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, हीट करते हैं, तब हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इवन कीटोन के केस में भी सेम जो है ये सेम मैकेनिज्म रहेगा। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कंडेंसेशन रिएक्शंस का। उसके बाद आते हैं हम आइसोमराइजेशन रिएक्शन पे। आइसोमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? इंटरकन्वर्जन होती है फ्रॉम वन आइसोमर टू अनदर। हमें ये ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए दोनों में जो कार्बन स्केलेटन है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। इसका एग्जाम्पल जैसे ये है ट्रांसब्यूट 2-इन, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में जो है हमारे पास आता है, फोटोकेमिस्ट्री में हम इसे पढ़ते हैं कि ये जो है सिस ब्यूट 2-इन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ट्रांस से जो सिस में कन्वर्जन है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। फर्दर जो है अगर हम ये लें, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में जो है Br की पोजीशन 1 से 2 पे आ जाती है, तो इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो ये भी एग्जांपल है आइसोमराइजेशन रिएक्शन का। तो ये थे एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, कंडेंसेशन और आइसोमराइजेशन रिएक्शंस के बारे में। अब बात करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में। तो अब बात करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की। मैंने आपको बताया था कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जो हैं वो ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें किसी भी तरह की आयनिक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती, जैसे कार्बोकेटायन कार्बन आयन की, या फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती। ये रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप में होते हैं वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इन्हें किसी भी तरह के कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। ये इनिशिएट होते हैं अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, यानी कि हीट और लाइट की प्रेजेंस में ये जो है रिएक्शंस ये इनिशिएट होते हैं। इसके अलावा इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग जो है एक ही स्टेप में होते हैं, सिमिल्टेनियसली होते हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। एग्जाम्पल्स जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन और साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की एग्जाम्पल्स हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एसाइक्लिक सिस्टम होता है एक, ठीक है, जिसे हम फोटोकेमिकल कंडीशन या थर्मल कंडीशन में इसे कन्वर्ट करते हैं हम साइक्लोब्यूटीन में। कैसे? ये जो है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होती हैं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होती हैं और हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आती है। मैंने बोला ना पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है। ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमारे पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इस तरह की जब ए साइक्लिक सिस्टम से हमारे पास साइक्लिक सिस्टम आ रहा है, यानी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। सेकेंड हम आते हैं साइक्लो एडिशन पे। साइक्लो एडिशन में देखो कि हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल हैं, इथीन मॉलिक्यूल हैं, इनमें जो है रिएक्शन हो रही है अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन,
तो इसमें जो है ये यहाँ अटैक करेंगे, ये यहाँ अटैक करेंगे, हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी और पर्टिकुलर फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ये साइक्लोब्यूटेन बनेगा हमारे पास। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है हमारे पास जब हम इस केस को लेते हैं जो कि डील-सेल्डर रिएक्शन है। बेसिकली डील-सेल्डर रिएक्शन में क्या होता है, एक हमारे पास होता है डाइन यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एक होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ये है हमारे पास डाइनोफाइल जो कि होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इनके बीच में रिएक्शन होती है अंडर थर्मल कंडीशन। आपको याद रखना है डील-सेल्डर रिएक्शन में थर्मल कंडीशंस की बात करते हैं। थर्मल कंडीशन में इनकी रिएक्शन होती है, हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आती है, उसके बाद हमारे पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये भी क्योंकि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रही है तो ये भी एग्जाम्पल हुई हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का। अब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के और भी टाइप्स हैं, जैसे सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस है, ईन रिएक्शंस है, उन्हें हम एमएससी लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने 7 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा, मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए सभी के। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एके ऑर्गेनिक को। तो मिलते हैं आने वाली केमिस्ट्री की नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।